Namaste. I am JBN Anil Chaudhary, Teaching Associate in the Jyoti Vidyapeeth Women's University, Department of Computer Science under the Faculty of Education and Methodology. Today, subject is Fundamental of Computer (FOC) and topic is definition of computer and computer क्या होता है. कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है. किससे मिलकर बना हुआ है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से. देन व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर जो वो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं एंड छू सकते हैं, देख सकते हैं. देखेंगे एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स, प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड आउटपुट डेटा. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है. दैट एक्सेप्ट्स, जो एक्सेप्ट करते हैं प्रोसेस को, स्टोर करते हैं डेटा को, एंड आउटपुट, और आउटपुट देते हैं. जो भी अपन यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है, यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है उस पर सीपीयू प्रोसेस करता है. उस पर क्या है? सीपीयू. जो सीपीयू है वो क्या करता है? प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद में वो क्या करता है? उसका आउटपुट देता है. क्या करता है? आउटपुट देता है. एंड आप उसे स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, तो उन्हें क्या फिर आप स्टोर कर देते हैं. तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. वो एक्सेप्ट करता है यूज़र से इनपुट्स लेने के बाद में उस पर प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद में यूज़र के लिए आउटपुट प्रोवाइड करवाता है आउटपुट डिवाइसेज पे. आउटपुट डिवाइसेज मीन्स लाइक एज मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर्स. ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेज हैं. वो यूज़र के लिए आउटपुट प्रोवाइड करवाता है. इट कैन परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क. ये क्या परफॉर्म करता है? कर सकता है वाइड रेंज ऑफ टास्क. जो भी टास्क दे रहे हैं वो ब्रॉडली परफॉर्म कर सकता है. फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशन, ये सिंपल कैलकुलेशन से लेके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तक, ऑपरेशन तक परफॉर्म करता है. कौन करता है? कंप्यूटर सिस्टम. यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ये किसका यूज करता है? ये प्रोसेस करने के लिए अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का. जैसे मैंने डेफिनेशन बताया था, कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, and we can say that computer is a electronic device that accepts and process and then given outputs to यूज़र के लिए. तो ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से मिलकर बना हुआ होता है. जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं ये किससे मिलकर बना हुए होते हैं? आपके सिस्टम एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. एंड और we can say that other definitions of computers. A computer system is a combination of hardware and software that works together to process data and produce result. यह क्या करता है? आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके आपका कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ होता है. एंड दोनों साथ में मिलके डेटा पे प्रोसेस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं किसको? रिजल्ट को. आपके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं. दी कोर कंपोनेंट्स इंक्लूड दी सीपीयू. आपके सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, इसके जो कोर कंपोनेंट हैं, मेन कंपोनेंट हैं, क्रूशियल जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इसके ये मेन कंपोनेंट्स हैं. या आप बोल सकते हो क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स आर सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड स्टोरेज डिवाइसेज. देन स्टोरेज, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस में सम डिफरेंस है. मेमोरी, आपकी मेमोरी में यहाँ पे अपन यूज करेंगे रैम को, रैम एंड रोम, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे. और देन स्टोरेज डिवाइसेस, इनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी. जैसे लाइक एज हार्ड डिस्क, SSD, solid state disk, pen drives and other external devices, all working in convert to execute instruction. ये क्या करते हैं? ये सभी वर्क करते हैं एंड कन्वर्ट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस. जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर के द्वारा दिए जाते हैं उनको कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट करता है एंड मैनेज द डेटा. और जो डेटा है उसको मैनेज करता है. मैनेज मतलब उसको स्टोर करता है, यूजर के लिए आउटपुट प्रोवाइड करवाता है.
की कंपोनेंट्स। अब कंप्यूटर सिस्टम्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, अभी आपको बताए थे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। फर्स्ट इज आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेज। सेकंड इज आउटपुट डिवाइसेज। थर्ड इज सीपीयू। फोर्थ इज मेमोरी। ये इसके की कंपोनेंट्स होते हैं। मेन जो कंपोनेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वो ये होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिनके द्वारा यूजर सिस्टम्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाता है। उन्हें क्या बोलते हैं अपन, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच पैड होता है, स्कैनर होता है, ये इनपुट डिवाइसेज आते हैं। आउटपुट डिवाइसेज यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो भी क्वेरी अपन कंप्यूटर के लिए दे रहे हैं, वो उसे प्रोसेस करने के बाद में, एग्जीक्यूट करने के बाद में यूजर के लिए जो भी प्रोवाइड करवाता है उसे आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट में आपके मेन इम्पोर्टेंट आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है। इसके बाद में प्रिंटर, देन स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड एक्सेट्रा। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है उसको लेना एंड उसको प्रोसेसिंग करवाना, देन आउटपुट प्रोवाइड करवाना, ये किसका काम है, सीपीयू का काम है। सीपीयू इनबिल्ट इसमें फंक्शंस होते हैं या बोल सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू में क्या क्या होता है, सीपीयू में होता है आपकी रैम होती है, ठीक है। ये क्या करता है, इनपुट से लेता है अपने सीपीयू में प्रोसेसिंग करवाता है। जैसे डायग्राम में आपको दिखेगा ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। ये क्या है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या क्या होता है, मेमोरी, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एएलयू क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू सीयू। देन मेमोरी, जो एएलयू होता है, एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें जितने भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल्स ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, वो एएलयू परफॉर्म करवाता है। एंड सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितनी भी प्रोसेसें होती हैं सिस्टम्स के अंदर उनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है डेटा को, वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। देन मेमोरी, मेमोरी में वो डेटा सेव होता है या तब अपन उसको प्रोसेस करते हैं तो रैम मेमोरी में ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एग्जीक्यूट कराने के लिए रैम मेमोरी का यूज होता है। तो अपन ने डायग्राम के उससे देखा है मेन कंपोनेंट्स सीपीयू। फर्स्ट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओपन कॉल्ड द ब्रेन। सीपीयू को क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं ऑफ द कंप्यूटर। दिस सीपीयू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स कंट्रोलिंग द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसको कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन बोलते हैं। ये क्या परफॉर्म कराता है, सीपीयू इज रेस्पॉन्सिबल, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, जो भी यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए, उन्हें नेक्स्ट प्रोसेस में आउटपुट प्रोवाइड करवाने के लिए प्रोसेस जो होती है वो कौन करवाता है, सीपीयू करवाता है। एंड कंट्रोलिंग दी ओवरऑल ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। ऑफ दी सिस्टम, सिस्टम्स के जितने भी डेटा को मैनेज करना या प्रोसेस को मैनेज करना या ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज करना, वो किसका काम है, सीपीयू का वर्क है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, सीपीयू किस किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, वो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जैसा कि ऊपर अपन ने देखा था डायग्राम में कि सीपीयू किस किस से मिलकर बना हुआ है, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक्स में क्या होते हैं आपके एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सही है किस में आते हैं? आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में। एंड लॉजिकल्स में कौन कौन से आते हैं? एंड, और, नॉर, नॉट, जो भी ऑपरेशंस होते हैं ये किस में आते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, CU, fetches, decodes and executes instructions managing the flow of data within the CPU and to other components। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? CU जो होता है वो क्या करता है? डेटा को फेच करता है, एंड डिकोड्स, जो भी डेटा होता है उसको डिकोड्स करता है, मतलब उनको बाइनरी से उन्हें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करता है, डिकोड करता है, कोड को एक अनरीडेबल फॉर्मेट से रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करता है, डेटा को फेच करता है पहले, फिर इसको डिकोड करता है, उसके बाद एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डेटा, और जो डेटा का फ्लो है मतलब उसकी जो प्रोसेस है, इनपुट आया, इनपुट से उसको ह्यूमन ने इनपुट दिया है, अपने रीडेबल फॉर्मेट में दिया है, अपने जो भी लैंग्वेज है उसमें दिया है। ठीक है। उसको सिस्टम क्या करेगा? उससे चेंज करेगा, किस में करेगा? मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। मशीन रीडेबल फॉर्मेट का मतलब क्या है? कंप्यूटर किस में अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज में क्या करता है? वर्क करता है कंप्यूटर सिस्टम। और बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 0 एंड 1। 0 एंड 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इनपुट दे रहा है कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए, वो अपनी रीडेबल फॉर्मेट में दे रहा है, अपनी लैंग्वेज में दे रहा है, उसे सिस्टम चेंज करता है अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, उसे बोलते हैं डिकोड करना। एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, जो यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फिर सिस्टम उसे चेंज करने के बाद में उसे एग्जीक्यूट करता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। द CPU एंड अदर कंपोनेंट्स, और जो भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, मेमोरी यूज हो रही है, आउटपुट डिवाइसेज हो रहे हैं, इनपुट डिवाइसेज हो रहे हैं, और भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं वो यूज हो रहे हैं, तो उनको क्या करता है? CPU कंट्रोल करता है, उनको अपने आप में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड करवाता है, अपने आप में रेस्पॉन्सिबल होता है CPU उनको मैनेज करने में। देन मेमोरी यूनिट्स, यहाँ पे रैम को लिया गया है, यहाँ पे मेमोरी में रैम को यूज कर रहे हैं। ठीक है। रैम जैसे कैसे मेमोरी, ये टाइप ऑफ हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। तो यहाँ पे कैसे मेमोरी के बारे में बता रहे हैं या रैम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या होती है, जो मेमोरी है, रैम है, ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, यूज्ड फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। टेम्परेरी डेटा को ये स्टोर करने के काम आते। टेम्परेरी डेटा मतलब आपने सिस्टम्स को शट डाउन कर दिया तो जो इस मेमोरी में आपका डेटा था वो लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? टेम्परेरी डेटा स्टोरेज बोल रहे हैं। ये कैसा होता है? वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं इसे। मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो ये क्या करता है? कौन सी मेमोरी यूज करता है? ये टेम्परेरी डेटा स्टोरेज वोलेटाइल मेमोरी यूज करता है, लेकिन ये फास्ट होती है। वट इट्स मेमोरी इज वेरी फास्ट होती है। अलाउिंग द CPU टू एक्सेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन क्विकली। ये क्या करता है? अलाउिंग द CPU एक्सेस, जो CPU होता है इसको क्विकली एक्सेस कर लेता है। फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन क्विकली, जो भी इंफॉर्मेशन होती है इससे, ये जो आपकी मेमोरी है उससे डेटा को बहुत जल्दी ये एक्सेस कर लेता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर लेता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका मेमोरी। ये तो मेमोरी किसके अंदर था? आपके CPU के अंदर था। आपके सिस्टम्स के मेन कंपोनेंट्स थे CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। ये CPU के अंदर थे आपके ELU, CU एंड मेमोरी। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स मेमोरी। कौन सा है? मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे रैम का यूज किया गया है। ये रैम भी क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है।
जबकि आपने CPU में अभी देखा था वो कैसे मेमोरी होती है, तो वेरी फास्टली वर्क करती है। अब यहाँ पे मेमोरी में रैम आता है, रैम भी वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज द कंप्यूटर्स प्राइमरी स्टोरेज फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो आपकी रैम है, रैम कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। किस टाइप की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फिर 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। एंड सेकेंडरी मेमोरी भी आपकी हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, पेन ड्राइव्स हो गई। तो आपकी जो मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज द कंप्यूटर्स प्राइमरी स्टोरेज डेटा। जो भी कंप्यूटर्स की प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है उसे एक्सेस करने के लिए यूज होती है। और यह जो रैम है ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। दैट आर एक्टिवली बीइंग यूज्ड, ये बहुत ही एक्टिव होती है और जो भी प्रोसेस होती है वो रैम के अंदर ही होती है। इट प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। व्हाट द डेटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हो, शट डाउन करते हो, तो इसमें जो भी डेटा होता है इस मेमोरी में, रैम में होता है, वो लॉस्ट हो जाता है। इस मेमोरी को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं या टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। ये क्या करता है? इट्स प्रोवाइड फास्ट एक्सेस, ये फास्ट एक्सेस करता है मेमोरी को एंड प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस मेन कंपोनेंट्स को, इसे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।